हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट स्कॉलर्स वोल्केनो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचटेट को लेकर एक सुपर फास्ट सॉल्यूशन सीरीज की शुरुआत की है। इस कड़ी में ये हमारी तीसरी क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एचटेट 2024 का लेवल 3 यानी पीजीटी का सीडीपी सॉल्यूशन। आपसे अनुरोध है कि इस तरह की सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर बेहतरीन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस आर नॉट ट्रू? बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। लैंगिक भिन्नता बौद्धिक भिन्नता के कारण नहीं होती। तीव्र बुद्धि तीव्र समझ शक्ति की परिचायक होती है। नवीन बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, ए एंड सी। ए यानी बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो तीव्र बुद्धि यानी तीव्र समझ शक्ति की परिचायक होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, संवेग, अभिरुचि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशंस एंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 एंड 4, अभिवृत्ति एंड अभिरुचि, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर बायस्ड एक्शंस आर नॉट टू बी इन्वॉल्व इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस? सजातीय समूहन, होमोजीनियस ग्रुप, लिंग तटस्थ विषय वस्तु, जेंडर न्यूट्रल कंटेंट, रूढ़िबद्ध व्यावसायिक मार्गदर्शन, स्टीरियोटाइप्ड ऑक्यूपेशन गाइडेंस, शिक्षक की पूर्वाग्रही अभिवृत्ति, टीचर्स प्रिजुडिस्ड एटीट्यूड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, ए, सी एंड डी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लक्षणों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस अंडर एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स? स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीय लैंगिक विशेषताएं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थाइमस ग्रंथि और थाइमस ग्लैंड। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में समाजीकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं है? व्यक्तिगत परियोजना का कार्य देना, सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपना, सह पाठ्यगामी गतिविधियों का आयोजन करना, सामाजिक सहभागिता के लिए अभिप्रेरित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्पफुल एक्शन ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रन? गिविंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क, असाइनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजिंग को-करिकुलर एक्टिविटीज, मोटिवेटिंग फॉर सोशल पार्टिसिपेशन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिगत परियोजना कार्य देना, गिविंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में अभिकल्पित मूल्यांकन कहलाता है। सीखने का मूल्यांकन, निदान के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, उपचार के लिए मूल्यांकन। When the assessment is designed to evaluate students' overall achievement and proficiency at the end of a learning period is known as assessment of learning, assessment for diagnosing, assessment for learning, assessment for remedying. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, सीखने का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7, विकास एवं अधिगम के साथ उसके संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है? सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है। बच्चे तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे विकासात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार न हों। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। Which of the statement is incorrect about the development and its relationship with learning? Deprivation of learning opportunities limits development. Children cannot learn until they are developmentally ready to learn. Development is the product of maturation and learning.
डिस्पाइट द लिमिट्स ऑफ मैच्योरेशन द डेवलपमेंट कैन गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट व्हेन लर्निंग इज एनकरेज्ड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? व्यक्तिक भिन्नता ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक दोनों क्षेत्रों में होती है। व्यक्तिक भिन्नता पर प्रजातिगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिक भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण नहीं होता। व्यक्तिक भिन्नता पर आयु का प्रभाव पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस? इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन बोथ कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन। स्पेसिस characteristics influence individual differences. The cause of individual differences is the social environment, not the physical environment. Age also has an effect on individual difference. Right answer for this question is option 3. व्यक्तिक भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के भावों की अभिव्यक्ति एवं तार्किक चिंतन की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? विश्लेषणात्मक प्रकार, समालोचनात्मक प्रकार, विवेचनात्मक प्रकार, बहुविकल्पात्मक प्रकार। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्टिंग स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड लॉजिकल थिंकिंग? एनालिटिकल टाइप, क्रिटिकल टाइप, डिस्कशन टाइप एंड मल्टी ऑप्शन टाइप। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, मल्टीपल ऑप्शन टाइप यानी बहुविकल्पात्मक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी वंचित बालकों की सामान्य विशेषता नहीं है? वे शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं, वे सामाजिक रूप से अलाभान्वित होते हैं, वे आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, वे संवेगात्मक रूप से हीन महसूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेव्ड चिल्ड्रन? दे लुक फिजिकली चैलेंज्ड, दे आर सोशल डिसएडवांटेज्ड, दे आर इकोनॉमिकली डिप्रेव्ड, दे फील इमोशनली इन्फीरियर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, वे शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं, दे लुक फिजिकली चैलेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 11, समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है? शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, स्वीकृति का अधिकार, एकीकरण का अधिकार। विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स डज इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोटेक्ट? राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिस्पेक्ट, राइट टू एक्सेप्टेंस एंड राइट टू इंटीग्रेशन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, वर्णन के पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का सही अनुक्रम यानी ऊपर से नीचे क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, यानी उसने पहले सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर्स को फर्स्ट उस स्टेप पे रखा है, देन उसके नीचे प्रमुख कारक, फिर उसके नीचे लघु कारक और लास्ट में उसने विशिष्ट कारक को लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड मोटिव? संबंधन, उपलब्धि, अनुमोदन, दर्द परिहरण, एफिलिएशन, अचीवमेंट, अप्रूवल और पेन अवॉइडेंस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, पेन अवॉइडेंस यानी दर्द परिहरण। क्वेश्चन नंबर 14, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उसे कहा जाता है? लिंग अवस्था, गुदावस्था, जननावस्था, अव्यक्त अवस्था। According to Freud's psychosexual development theory, the stage in which adolescent attracted towards the opposite sex is known as phallic stage, anal stage, genital stage और latency stage. Right answer for this question is option 3, genital stage यानी जनन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है? Which strategy of learning is not appropriate for the learner of senior secondary level? अधिगम कार्य स्मृति स्तर पर करना, ज्ञान की खोज समय करने देना, कक्षांत क्रिया को उचित स्थान देना, शिक्षण अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होना यानी लर्निंग टास्क एट मेमोरी लेवल, अलाउइंग सेल्फ डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, गिविंग अप्रोप्रिएट स्पेस टू क्लासरूम इंटरेक्शन, स्टूडेंट एंड सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, अधिगम कार्य स्मृति स्तर पर करना, लर्निंग टास्क एट मेमोरी लेवल। यह लेवल जो छोटी क्लासेस हैं या लोअर लेवल की क्लासेस हैं उनके लिए उचित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की बाल केंद्रित विधि नहीं है? प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रयोजना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग? डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन जो कि बाल केंद्रित
सीखने की बाल केंद्रित विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, लेखन क्षमता का एक विकार जिसमें अधिगमकर्ता को अक्सर निर्माण, वर्तनी, गत्यात्मक समन्वय आदि में कठिनाई आती है, वह विकार कहलाता है। अ डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग एबिलिटी इन विच अ लर्नर हैज़ डिफिकल्टी विद लेटर फॉर्मेशन, स्पेलिंग, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, डिसकैलकुलिया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिसग्राफिया, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18, श्रवण बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का तरीका उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग वे ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सुटेबल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन? सांकेतिक भाषा, अंगुली वर्तनी, ओष्ठ पठन और सांकेतिक भाषण, साइन लैंग्वेज, फिंगर स्पेलिंग, लिप रीडिंग और क्यूड स्पीच। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी डी ऑल आर राइट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का एक घटक नहीं है? विचार विमर्श, श्रवण, अनुभव, अंतःक्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? डिस्कशन, मेमोराइजेशन, एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, मेमोराइजेशन यानी श्रवण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन की नियमितता, इकाई परीक्षणों की आवृत्ति, सीखने की कमियों का निदान, केवल शैक्षिक उपलब्धि को मापना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स, मेजरिंग ओनली स्कॉलस्टिक अचीवमेंट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, मेजरिंग ओनली स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स यानी केवल शैक्षिक उपलब्धि को मापना CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? अधिगम सामग्री, भौतिक स्थितियां, मनोरंजन की सुविधाएं, परिपक्वता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग? लर्निंग मटेरियल, फिजिकल कंडीशंस, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एंड मैच्योरेशन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? यह विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करती है, यह विविधता का उत्सव मनाने की बात कहती है, यह अध्यापक, अभिभावक, बालक और समाज की सहभागिता सुनिश्चित करती है, यह असक्त बच्चों की विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इट सपोर्ट्स स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, इट सेज टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, दिस एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर, पेरेंट, चाइल्ड एंड सोसाइटी, it is limited to the special education of disabled children. Right answer for this question is option 4, यह ऐसा बच्चों की विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहती है। It is limited to the special education of disabled children. Question number 23, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ पे नैतिक अवस्थाएं दी हैं और यहाँ पे विशेषताएं दी हैं, इनको मैच करना है। तो फर्स्ट है इनाम के लालच में अनुपालन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। विशेषताओं की बात करें, दूसरों की स्वीकृति पाना, स्वार्थ पूर्ति पर आधारित अवस्था, अंतःकरण द्वारा मान्यता, शाश्वत मूल्य और न्याय एवं कानून को महत्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इसको मैच करते हैं। ऑप्शन 2 ए का है ऑप्शन 2, इनाम के लालच में अनुपालन यानी स्वार्थ पूर्ति पर आधारित अवस्था इसको कह सकते हैं। अगर हम बी की बात करें तो उसका आंसर है ऑप्शन 4 यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, न्याय और कानून को महत्व देना। अगर हम सी की बात करें अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध की तो उसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दूसरों की स्वीकृति पाना। और जो थर्ड है उस डी है उसका आंसर है थर्ड यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है वो अंतःकरण द्वारा मान्य शाश्वत मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु शिक्षक द्वारा कौन से परीक्षण प्रशासित किए जा सकते हैं? सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु शिक्षक द्वारा कौन से परीक्षण प्रशासित किए जा सकते हैं? विच टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द टीचर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन? आकृति निर्माण परीक्षण, उत्पादन उन्नयन परीक्षण, प्रचलित उपयोग परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण। फिगरल कंस्ट्रक्शन टेस्ट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट, यूजुअल यूजेस टेस्ट एंड पिक्चर कंपल्सन टेस्ट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 A, B and D। आकृति निर्माण परीक्षण,
उत्पाद उन्नयन परीक्षण एंड चित्रपूर्ति परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है समायोजीकरण, आत्मसातीकरण, संतुलनीकरण, एकीकरण। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, व्हेन द लर्नर मेंटेन्स अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ एंड हिज और हर एनवायरनमेंट, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, यानी संतुलनीकरण। यानी जब वो समायोजन और अपने आप में संतुलन बनाता है तो उसको संतुलनीकरण यानी इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग इमोशंस इन अर्ली एडोलेसेंस? तीव्र एवं युक्ति संगत, अनियंत्र एवं युक्ति संगत, अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत और नियंत्रित एवं तीव्र। Which option is correct regarding emotions in early adolescence? Intense and rational, uncontrolled and rational, uncontrolled and irrational, controlled and intense. Right answer for this question is option 3, uncontrolled and irrational, अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। क्वेश्चन नंबर 27, बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपानों का जो क्रम है उसको व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द स्टेप्स ऑफ बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इन सीक्वेंस। व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण, व्यवहार का पुनर्बलन, व्यवहार का समरण, समरण की क्रियात्मक परिणति यानी परसेप्शन ऑफ बिहेवियर, रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, रिमेंबर ऑफ बिहेवियर, कन्वर्ट द मेमोरी इनटू एक्शन। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, ACDB, यानी फर्स्ट में आएगा व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण, दूसरे नंबर पे आएगा सी ऑप्शन यानी व्यवहार का समरण, तीसरे नंबर पे आएगा डी यानी समरण की क्रियात्मक परिणति और चौथे नंबर पे आएगा व्यवहार का पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 28, समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं है या नहीं होनी चाहिए? स्वयं की निःशक्तता से निपटने की आवश्यकता, उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता, दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता, सहायक उपकरणों की आवश्यकता। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ नीड ऑफ चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? नीड फॉर कोपिंग विद ओन impairment, need for proper guidance and counseling, need for being dependent on others, need for assistive equipments. Right answer for this question is option 3, दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता, need for being dependent on others. क्वेश्चन नंबर 29, सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम का परिचायक है? बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, तथा प्रबलता का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इन अ लर्निंग सिचुएशन प्रेजेंटिंग रेलिवेंट फैक्ट्स सेपरेटली फ्रॉम नॉन रेलिवेंट फैक्ट्स इज इंडिकेटिव इन विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स यानी तथा प्रबलता का नियम। क्वेश्चन नंबर 30, मैकडोगल के अनुसार घृणा का संवेग किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है? निवृत्ति, पलायन, युयुत्सा, जिज्ञासा। अकॉर्डिंग टू मैकडोगल, द इमोशन ऑफ डिस्गस्ट इज एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिक्ट? रिपल्सन, एस्केप, कॉम्बैट, क्यूरियोसिटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, निवृत्ति यानी रिपल्सन। तो ये था आज का हमारा एचटेट 2024 लेवल 3 CDP का सुपरफास्ट सॉल्यूशन यानी ओनली आंसर्स। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा।